इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यह सच्ची घटना है गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव की, जहां पर एक किसान एक गाय को लेके आया और उसने उस गाय को अपने घर में बांध दिया। लेकिन उसके लाने के बाद वहां पे अजीब घटना होने लगी। रात को बहुत सारे कुत्ते उस गाय को देख के भूखा करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया और उसने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करी और इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल करवा लिए। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास के फुटेज सामने आए तो वो किसान देख के हैरान रह गया। हर रात को एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उस गाय से मिलने आया करता था। जब किसान ने इसकी अच्छे से छानबीन की तो पता लगा कि जब तेंदुआ छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से इसी गाय ने उस तेंदुए को पाला था और इसी वजह से वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आया करता था। गाइस, ये जानवर भी एहसान का फर्ज निभाना जानते हैं, जो कि शायद इंसान भूल गए हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है, जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। यह फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइन की सस्ती टिकट खरीदना चाहते हैं तो ये फैक्ट वीडियो आपको बहुत काम आएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाके इनकॉग्निटो मोड यानी कि गुप्त मोड को ऑन करना है और वहां पे जाके टिकट्स को सर्च करना है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कंपनीज को पता लग जाएगा और वो आपको महंगी टिकट्स ही दिखाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप हमेशा टिकट को आधी रात में बुक करिए, क्योंकि आधी रात में बहुत ही कम लोग ऑनलाइन होते हैं, जिससे आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या हो अगर आप किसी इंसान की किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवाएं और उस इंसान की यादें आपके अंदर आ जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हां, ऐसा मुमकिन है। इस पूरी ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को वही विचार, शौक या आदतें आने लगती हैं जो कि अंगदान करने वाले इंसान की थी। और इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास अपना एक छोटा सा दिमाग होता है, जिसमें वो यादों को स्टोर करके रख सकता है। इसे देख के तो यूं ही लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसका जवाब विज्ञान को देना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है?
जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हाँ, इतने हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। कांच के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है एस्किलस्तुना और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पाउंड यानी लगभग 1800 रुपए दे के एक लाइसेंस खरीदना होगा, जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।